यह कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने और भूतिया हवेली के चारों ओर घूमती है, जो किसी भी यात्री को डराने के लिए प्रेरित करती है। कहानी के मुख्य पात्र हैं दो दोस्त, राज और सुरभि, जो अपनी बचपन में बहुत ही आदर्श दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते थे और हर बात साझा करते थे। उन्होंने एक लंबे समय बाद मिलकर एक यात्रा करने का फैसला किया। एक दिन वे गांव के चर्च में बैठे और वहां एक वृत्त चित्र देखते हैं, जिसमें एक पुराने हवेली के बारे में कहा गया है कि वह भूतिया है और उसके अंदर अत्यंत डरावनी घटनाएं होती हैं। वे वृत्त चित्र को देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ हफ्ते बाद वे यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली का दृश्य डरावना और भयंकर होता है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि कहानियां वास्तव में सच नहीं होती हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वे विचलित हो जाते हैं। वे हवेली के कमरों में जाते हैं और हर कोने पर अजीब चीजें देखते हैं, लेकिन वे अपनी यात्रा के साथ जारी रखते हैं। रात को जब वे खाना खाते हैं, एक आवाज उनको अपने नाम से बुलाती है। कहाँ हो तुम? राज और सुरभि, कहाँ हो तुम? वे डर से कांपते हैं, क्योंकि वे किसी और के साथ नहीं हैं, लेकिन आवाज वास्तविक लगती है। वे आवाज की ओर बढ़ते हैं और वहां एक पुराने गहरे खड्डक के पास पहुंचते हैं और वहां वे अपने ही पुराने अंधकार में खड़े देखते हैं। वे अपने आत्मा की डर से घबराए और विचलित हो जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि वह पुराने आदमी के साथ कुछ नहीं है और वह आवाज बदल जाती है, राज और सुरभि, तुम अब मेरे साथ हो। और फिर आवाज और बढ़ जाती है। राज और सुरभि के होठ सूख जाते हैं और वे जानते हैं कि वे अब इस हवेली के हिस्सा बन चुके हैं, हमेशा के लिए वहां बंद हैं। यह हवेली उनके जीवन का आखिरी स्थान है, जहां वे अब कभी नहीं बाहर जा सकते हैं और वहां वे हमेशा के लिए डर के साथ बंद हैं।